ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बाहर से सामान्य दिखती है लेकिन अंदर से खुद से लगातार लड़े जा रही है। रेचल हॉलिस अपनी किताब गर्ल वॉश योर फेस में किसी गुरु की तरह नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त की तरह बात करती है। वह अपने जीवन की गलतियां, शर्म, डर, असफलताएं और सीख बिना छिपाए सामने रखती है। यह किताब हर उस लड़की या फिर महिला की है जिसने कभी न कभी खुद से जरूर कहा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ। उसके जीवन में अस्थिरता, पारिवारिक समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी शुरू से ही मौजूद थी। वह दूसरों की तरह दिखना चाहती थी, दूसरों की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वो जैसी है वैसे उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, उसे खुद को बदलना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके मन में यह झूठ बैठ गया कि उसे हर हाल में परफेक्ट बनना होगा, तभी वो प्यार और सम्मान के काबिल बन पाएगी। सबसे बड़ा झूठ जिसके बारे में रिचल बात करती है वह है मैं अच्छी नहीं हूँ। ये झूठ हर लड़की के मन में कभी न कभी घर कर लेता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, किसी की सुंदरता से, किसी की सफलता से या फिर किसी के आत्मविश्वास से। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। रिचल बताती है ये सोच हमें अंदर तक तोड़ देती है, क्योंकि जब तक हम खुद को कम समझते हैं दुनिया भी हमें कम ही समझेगी। एक और झूठ जो रिचल ने अपने जीवन में जिया वह था सबको खुश करने की कोशिश। वह चाहती थी कि हर कोई उससे खुश रहे, परिवार, दोस्त, समाज, पति और उसके खुद के बच्चे। लेकिन इस कोशिश में उसने अपनी जरूरतों, अपनी थकान और अपने सपनों को दबा दिया था। वो बाहर से मुस्कुराती लेकिन अंदर से खाली होती गई। समय के साथ उसे समझ आया कि हर किसी को खुश करना असंभव है और ऐसा करने की कोशिश में इंसान खुद को कहीं खो ही देता है। रिचल ने यह माना कि कभी उसे लगता था कि शादी उसकी सारी परेशानियों का हल है। उसे विश्वास था कि एक सही इंसान मिल जाने के बाद जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद भी डर, असुरक्षा, आत्मसंदेह खत्म ही नहीं हुआ। तब उसे समझ आया कि कोई भी रिश्ता आपकी अधूरी जिंदगी को पूरा नहीं कर सकता। जब तक आप खुद के साथ खुश नहीं होंगी तब तक कोई आपके साथ खुश नहीं रह सकता है। इस किताब में रिचल अपनी गलतियों को लेकर और भी खुलकर बात करती है। उसने ऐसे फैसले लिए जिसमें उसे बहुत शर्म आई, जिसकी वजह से उसे खुद से नफरत महसूस हुई। लंबे समय तक वह अपनी गलतियों को ढोती रही, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि गलतियां इंसान होने का सबूत है। शर्म में जीने से इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ने से ही जीवन बदलता है। रिचल एक और झूठ को तोड़ती है, मैं मजबूत नहीं हूँ। समाज अक्सर महिलाओं को कमजोर बताता है, लेकिन रिचल कहती है कि महिलाएं जितना सहती है, जितना निभाती है, उतना शायद ही कोई और कर पाए। रोज जिम्मेदारियां निभाना, दर्द सहना, टूट कर भी खड़े रहना, ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हमें बस इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। समय को लेकर रिचल एक कड़वा सच कहती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अपने सपनों के लिए, खुद के लिए, बदलाव के लिए और न जाने हर वो चीज के लिए जो हमें सच में चाहिए होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम समय नहीं, प्राथमिकताएं चुनते हैं। अगर कोई चीज हमारे लिए सच में जरूरी है तो हम उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। डर, आलस और टाल मटोल अक्सर समय नहीं है कि पीछे छिपे होते हैं। खुद से प्यार करना भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है। रिचल बताती है खुद से प्यार करने का मतलब घमंड करना नहीं है, बल्कि खुद को स्वीकार करना है, अपने शरीर को, अपनी सोच को, अपनी कमियों को अपनाना है। जब हम हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी खुशी को छीन लेते हैं। खुद से प्यार करना एक सिंपल प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे सीखा जाता है। इस पूरी किताब का सबसे मजबूत संदेश यह है कि जिम्मेदारी लेना। रिचल साफ शब्दों में कहती है जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। अपने डर के लिए दूसरों को दोष देना, हालत को कोसते रहना या किस्मत को जिम्मेदार ठहराना आसान है। गर्ल वॉश योर फेस का असली मतलब यह नहीं है कि सिर्फ चेहरा धोना, बल्कि अपने आंसू पोंछना, खुद पर तरस खाना छोड़ना और उठकर अपनी जिंदगी को संभालना है। इसका सिंपल मतलब यह है कि बस अब बहाने काफी हो चुके हैं, अब खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ने का समय है। अंत में रिचल कहती हैं कि आप जैसी हैं वैसे ही काफी हैं। आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, तो आप इतनी हिम्मती हैं कि आप फिर से उठ खड़ी भी हो सकती हैं। अब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगी तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगेगा। ये किताब हमें सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने मन के झूठ को पहचान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तभी हमें अपनी असली पहचान मिलती है। गर्ल वॉश योर फेस हमें यही याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम खुद हैं।